चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। टाइटल है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये चैप्टर वैसे तो इट इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, वेरी मतलब थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे ओमिट किए गए हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा पैकेज है आपके लिए। मिनिमम 5 मार्क्स का ये टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, और इजीली आप इस 5 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, so we are starting from introduction. Students, Henry Moseley has given modern periodic table. Henry Moseley has given modern periodic table. Okay, modern periodic table, उसका आप नाम सुनो तो माइंड में एक डायग्राम आ जाता है। वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, you can see this is first two groups जिसको हम बोलते हैं S block element. Now this is central part of periodic table. Okay, remaining part of periodic table and bottom of periodic table. So if we think about a periodic table, so mind उसमें ये डायग्राम आ जाता है, और एकला अटूला हाइड्रोजन उसको सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हम लिखते थे। So modern periodic table was given by Henry Moseley. In this periodic table, group number 1 and group number 2 elements are called as block element. ग्रुप नंबर 3 से शुरू करके ग्रुप नंबर 10 तक के एलिमेंट्स को कहेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट 12 तक। और ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और बॉटम में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। So if we classify on the basis of electronic configuration, so periodic table gives 4 types of element: S block, P block, D block, F block element. Students, definition सभी के आप जानते हो। The elements in which last electron enters into S orbital. The elements in which last electron enters into S orbital. So it is known as S block element. जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है उसे p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है d ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाएगा तो f ब्लॉक एलिमेंट। तो d ब्लॉक एलिमेंट या f की डेफिनेशन खुद बना के लिख सकते हो। The element in which last electron enters into d or f block f orbital, so it is known as df block element. ठीक है, चलो इसके साथ साथ दूसरा भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? उसका रीजन ये है कि भी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में है। ओके, पोजीशन की बात है। द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक इज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। इतना ही नहीं, the properties of D block element transist between S and P block element. बराबर ऐसा लिख सकते हैं, the properties of
D block element, the properties of D block element are transist. ट्रांजिस्ट मतलब सिंक्रोनाइजिंग होता है दोनों का. आर ट्रांजिस्ट between S and P block element. Okay, S and P block element, and that's why it is called, these elements are called, क्या कहेंगे उनको, transition element. Okay, transition element. Okay, so why they are called transition element मैं आपको समझाता हूँ. S block element में बच्चों सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर होता है और आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं. P ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें मेटल्स भी होती है, सेमी मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है. तो वो लोग आयोनिक, उससे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. और इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसके कुछ कंपाउंड आयोनिक होते हैं और कुछ कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं. तो दोनों की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाई जाएगी और इसलिए उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. So the properties of D block element are transisted between S and P block element, and that's why they are known as transition element. Okay, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. बच्चों पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट 4 ट्रांजिशन सीरीज है. So let us see series of D block element. Okay, उसमें लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम लिख सकते हैं, द एलिमेंट इन विच 3D ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, तो उसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है. बराबर. डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 ट्रांजिशन सीरीज है. ओके, फर्स्ट 3D, दूसरी आएगी 4D सीरीज, थर्ड इज 5D सीरीज एंड फोर्थ इज 6D सीरीज. ओके, अगर 2011 की बात करें तो उससे पहले 4 ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट नहीं लिखे थे, लेकिन इस नए सिलेबस में आपको 4 ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट दिए हुए हैं. अच्छा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट, उसमें आप ऑलरेडी जानते हो, उसमें आता है स्कैंडियम 21 से लेके जिंक तक के 10 इलेक्ट्रॉन. अब इतना जानते हो, d orbital has different 5 types, so maximum 10 electron can be placed in d orbital. तो हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं. ओके, मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स कैन बी फिल्ड इन इट. तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेके जिंक 30 तक के एलिमेंट्स को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं. ओके, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, उसमें आएगा ईटीएम 39 से लेके कैडमियम 48 तक के सभी एलिमेंट्स. नाउ इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनम 57, ओके, पहला एलिमेंट. फिर एक गैप आएगा, फिर सीधा हफनियम से लेके मर्क्यूरी तक के एलिमेंट आएगा 72 से 80 तक के एलिमेंट. एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, उसमें भी एक्टिनियम 89 होगा. फिर 14 एलिमेंट्स का एक गैप आता है 103 तक. फिर 104 नंबर रुथरफोर्डियम से स्टार्ट करके 112 तक कॉपरनिशियम तक जाना है. ओके, कॉपरनिशियम. तो these are different 4 transition series which we will study in brief. तो बच्चों, D block elements are known as transition element. Why? Because
The properties of D block elements are transist between S and P block element. ट्रांजिशन एलिमेंट उसकी 4 सीरीज है. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. ओके, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर बात तो सही है कि ट्रांजिशन नाम दिया, लेकिन व्हाट इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. तो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है. ऐसा लिख सकते हैं, the element in which d orbital is incompletely filled. The element in which d orbital is incompletely filled by electron in ground state or in any one oxidation state. The element in which d orbital is incompletely filled by electron in ground state or in any one oxidation state. जिस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में मतलब न्यूट्रल फॉर्म और इन एनी वन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आयोनिक फॉर्म, दोनों में से किसी में भी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. तो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट उसकी कंडीशन ये होगी कि एलिमेंट के पास D0 या D10 नहीं होना चाहिए. टोटली ब्लैंक डी ऑर्बिटल चलेगी नहीं, टोटली फिल्ड डी ऑर्बिटल भी चलेगी नहीं. चलेगा क्या? डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 है तो ही उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. ओके, सो वेरी सिंपल डेफिनेशन आप याद रख सकते हो. The element in which d orbital is incompletely filled by electron in ground state or in any one oxidation state, so it is known as transition element. फिर से एक बार, the element in which d orbital is incompletely filled by electron in ground state or in any one oxidation state, so it is known as ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखते हैं. ओके, चलो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आएगा. सो आई एम राइटिंग हियर एटॉमिक नंबर Z. ओके, Z is equal to, we can say that 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. ओके, एटॉमिक नंबर 21 to 30 ले लिया आपने. फिर याद रखने के लिए ये शॉर्टकट याद रखना, हम कहेंगे स्टाउकरमैन. क्या कहेंगे? स्टाउकरमैन फेको निको जिंक. ओके, सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट? तो शॉर्टकट में याद रखेंगे स्टाउकरमैन फेको निको जिंक. क्या कहेंगे?
स्टाउकरमैन फेकोनिको जिंक। ओके, फिर से स्टाउकरमैन फेकोनिको जिंक। एलिमेंट्स जो है उसके सिंबल और नाम याद रखने हैं। मैं बोल रहा हूं, आपको माइंड में क्लियर रखना है। बोलो स्कैंडियम। ओके, फिर आएगा टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से एलिमेंट याद रखें, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर से एक बार, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ध्यान रखेंगे, यहां लिखना है आर्गॉन कंप्लीट, बराबर। ऑर्बिटल्स आएगी 3d एंड 4s ऑर्बिटल। कौन कौन सी ऑर्बिटल? 3d एंड 4s। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख रहा हूं। ओके, चलो, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन इज 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गॉन ने ही दे दिए, 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गॉन ने ही दे दिए। अब देखो आगे बढ़ना है। 11th साइंस में आप आउबाउ प्रिंसिपल पढ़े हो। उस आउबाउ प्रिंसिपल ने कहा था कि 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे भी पहले और जाएंगे भी पहले। 3d ऑर्बिटल लिखते पहले है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 4s के बाद ही आएंगे। તમને આવું કીધું હતું 11th માં, લખાય પહેલા ભરાય પછી, ભરાય પહેલા લખાય પછી। જો આવું याद न रहे तो આટલું याद રાખવાનું, આવે પહેલા જાય પહેલા 4s के लिए, आवे પછી जाए પછી, दैट मीन्स 3d के लिए। ओके, और फिर भी थोड़ा डाउट है तो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। 3d उसके लिए n+l वैल्यू और 4s के लिए देखो तो हमारा रूल था n+l वैल्यू इज हायर, एनर्जी इज हायर। चलो 3d ऑर्बिटल, उसके लिए n इज इक्वल टू क्या है? 3। d ऑर्बिटल में l इज इक्वल टू 2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 5। क्लियर? 4s ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर n 4 होगा। s ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, तो 4 आया ना। जिसकी n+l वैल्यू लोअर, उसकी एनर्जी क्या होगी? लोअर। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाने वाला है, फिर जाएगा 3d ऑर्बिटल में। क्लियर? ओके। मतलब आउबाउ ने कहा एनर्जी कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, इसलिए 4s में आएगा, फिर 3d में। अभी मैथमेटिक्स ही है, देखो। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इज 21 है ना, तो आर्गोन 18, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो आएगा 19, 20 और 21। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गोन कंप्लीट 4s2 3d1। फिर टिटेनियम, आर्गोन कंप्लीट 4s2 3d2, 18, 20 और 3 23, 20 और 4 24, 20 और 5 25, 20 and 6 26, 20 and 7 27, 20 and 8 28, 20 and 9 29, 20 and 10 30 हो गया। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, लेकिन याद रखो કુકરમાં બફાય। શું યાદ રાખવાનું? કુકરમાં બફાય। दैट मीन्स ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए? आप देख सकते हो, यू कैन सी, जैसे क्रोमियम की बात करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d4 4s2, ये होना चाहिए। लेकिन आपको पता है, according to our concept of chemistry, if orbital is totally blank,
और हाफ फिल्ड या फिर हाफ ब्लैंक और टोटली फिल्ड, तो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, मतलब एटम भी स्टेबल होता है। ओके, कोई भी ऑर्बिटल टोटली ब्लैंक हो, हाफ फिल्ड हो या टोटली फिल्ड हो, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसकी बच्चों 5 टाइप्स होती है, 5 टाइप्स, 1 2 3 4 5। अभी 5 टाइप की डी ऑर्बिटल में अगर डी 0 है तो टोटली ब्लैंक हुआ। अब सभी में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आ जाएगा D5, और अगर टोटली फिल्ड हुआ तो बनेगा D10। तो आप देख सकते हो, if D0, D5, D10 configuration is given, so molecule is more stable, atom or ion is also more stable। जैसे 5 फ्रेंड्स को बाहर घूमने जाना है, बराबर, तो 5 फ्रेंड को बाहर घूमने जाना हो तो या वो पांचों अलग जाएंगे, अकेले अकेले जाएंगे, या फिर वो पांचों अपने कपल में जाएंगे तो D10 हुआ, तो घूमने में मजा आएगी। या फिर जाना कैंसिल करेंगे, बराबर। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि 2 कपल में गए और 3 अकेले गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा जनरली नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई डी ऑर्बिटल हो या कोई भी हो, ब्लैंक हो, टोटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपने देखा D5 ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ था 3D4 4s2। अब 3D और 4s में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए क्या होगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑक्यूपाई करके हायर एनर्जी की 3D में जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D5 4s1, होनी क्या चाहिए 3D4 4s2, लेकिन होती है 3D5 4s1। ओके, ऐसा सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन कंप्लीट 3D9 4s2, D9 जो है वो D10 से करीब है, इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑक्यूपाई करके हायर एनर्जी की 3D ऑर्बिटल में जाएगा, तो हो जाएगा 3D10 4s1। इसलिए दो एलिमेंट्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल केस में है, याद रखना है क्रोमियम एंड कॉपर। ओके, तो ये आपको रीजनिंग में एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि व्हाई दे हैविंग नॉन आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? चलो, इसके साथ साथ ये समझाना है आपको उसमें, ओके, व्हाई दे हैविंग नॉन आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ साथ आपको और एक चीज भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि कॉपर इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन जिंक को नहीं। बराबर, क्वेश्चन समझ में आ गया? कॉपर इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, but zinc is not considered as transition element. Why? क्यों? तो बच्चों, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डेफिनेशन में हमने ऐसा कहा कि कोई भी एलिमेंट, उसके लिए उसके ग्राउंड स्टेट, उसके ग्राउंड स्टेट में या कोई भी वन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? चलो, अब मैं कॉपर की बात करूं तो स्टूडेंट्स, कॉपर में ग्राउंड स्टेट में तो आपने देखा कि D10 है। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, उसके ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन कंप्लीट 3D10 और 4s1। तो ग्राउंड स्टेट में तो आपने देखा कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, बराबर ना? तो
ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप जानोगे तो आपने कॉपर ऑक्साइड देखा होगा Cu2+, लेकिन अगर उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लूं तो 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d में से भी एक जाएगा, तो उसके Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में D9 कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, इसलिए उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। आपने डेफिनेशन देखी होगी, इन ग्राउंड स्टेट, okay, in ground state or in any one oxidation state, ग्राउंड स्टेट में भले ना वहां पे 3d10 है, लेकिन Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन D9 है, इसलिए उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ओके, चलो सेम वे जिंक को क्यों नहीं कहा जाता, उसकी बात करें। जिंक के लिए सोचिए, ग्राउंड स्टेट में D10 है ही, और आपने जिंक का कोई भी कंपाउंड दुनिया में देखा होगा तो उसमें एक ही चार्ज होता है, उसका +2। अ सिंगल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। अब जिंक उसमें सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बाहर वाले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा, तो Zn2+ की कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गोन कंप्लीट 3d10 4s0, आर्गोन कंप्लीट 3d10 4s0। तो यहाँ पे बच्चों s ऑर्बिटल कैसी हुई, ब्लैंक हो गई ना, तो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे D10, तो ग्राउंड स्टेट में भी D10, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10, तो D10 होने की वजह से उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड, उसका मतलब होता है D1 से D9, D0 D10 चलेगा नहीं। इसलिए 2 मार्क्स में 2018 में एक प्रश्न पूछा था बोर्ड ने, explain why copper is transition element but zinc is not considered as transition element. Okay, clear?